ऐरा ने जब अपने कमरे में खड़े होकर इरफान साहब की आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया था। ऐरा ने तड़प कर कहा कि बाबा, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सोच लिया है और सच तो ये है कि मैं कामयाब के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। उसने रोते हुए इल्तजा की कि मुझे उससे शादी करने की इजाजत दे दें, क्योंकि मेरी हर खुशी और मेरा हर ख्वाब अब उसी इंसान से जड़ा हुआ है। इरफान साहिब जो अपनी बेटी को दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहते गए, उन्होंने बोझल दिल के साथ हाँ तो कर दी, लेकिन उनका ज़मीर और उनका तजर्बा उन्हें मुसलसल ये बता रहा था कि ये फैसला ठीक नहीं है। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन उन खुशियों के पीछे उदासी के गहरे साए मंडला रहे थे जिनका एहसास सिर्फ इरफान साहब को था। जिस दिन मौलवी साहब घर आए और कामयाब अपने पूरे वकार के साथ ईरा को अपनाने पहुंचा तो फजा में एक अजीब सी घटन महसूस होने लगी। इरफान साहिब सूफे पर बैठे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें टेंशन और परेशानी की वजह से गैर मामूली तौर पर तेज हो रही थीं। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह के कलमात शुरू करने के लिए रजिस्टर खोला, अचानक इरफान साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा और उनके हलक से एक कराह निकली। वो सबके सामने जमीन पर गिर पड़े और उनका चेहरा दर्द की शिद्दत से पीला पड़ गया, जिसने खुशियों भरी तकरीब को एकदम मातम में बदल दिया। ऐरा अबू अबू चलाती हुई उनकी तरफ भागी और उसे महसूस हुआ कि उसकी एक जद्द ने उसके बाप को मौत के मुन्ना में धकेल दिया है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर ऐरा का रो रो कर बरा हाल था और वो बार बार खुद को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, जिसने ईरा के होश उड़ा दिए। जब इरफान साहिब को थोड़ा होश आया तो ईरा दीवाना वार उनके बेड के करीब पहुंची और उनके हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। ऐरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि बाबा, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत खुदगरज हो गई थी, मुझे अब कामयाब से कोई शादी नहीं करनी। उसने वादा किया कि बाबा, अब से मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं, मेरी जिंदगी अब आपके इशारों पर चलेगी, बस आप ठीक हो जाएं। ऐरा ने टूटे हुए लहजे में पूछा कि बाबा, मुझे बताएं कि आपकी असल खुशी किस बात में है, मैं वही रास्ता अपना लूंगी। इरफान साहिब ने नहायत कमजोर आवाज में ऐरा की तरफ देखा और कहा कि बेटी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम एक बार उस इंसान से धोखा खा चुकी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इसी गड्ढे में गिरो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। इरफान साहिब की ख्वाहिश थी कि ऐरा अब सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और एक कामयाब डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करे। ऐरा ने अपने बाप की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत को जिंदा दरगुर करने का फैसला कर लिया और यो के जाने के लिए रजामंद हो गई। घर वापस आकर ईरा ने खामोशी से अपनी पीकिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। वो अपने बाप के सामने तो मुस्कुराती रही, लेकिन तन्हाई में उसका हर सांस बोझल था, क्योंकि वो अपनी रूह को खुद से जदा कर रही थी। ईरा ने अपनी तमाम यादें और कामयाब के दिए हुए तोहफे एक कोने में डाल दिए और खुद को एक नए सफर के लिए तैयार करने लगी। जब ईरा एयरपोर्ट पहुंची और जहाज में सवार होने की तैयारी कर रही थी तो उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कामयाब बदहवास हालत में वहां पहुंचा था। उसके चेहरे पर थिकन और आंखों में ऐरा को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। कामयाब ने ईरा का रास्ता रोका और तड़प कर पूछा कि ईरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे इस तरह अधूरा छोड़कर क्यों जा रही हो? उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया, तुम्हारी हर शर्त मानी, फिर आज ये बेवफाई क्यों? ऐरा ने अपनी आंखों के आंसू पूंछे और बड़े मजबूत मगर दुखी लहजे में कहा कि कामयाब, मेरी नजर में मोहब्बत से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है। उसने बताया कि मेरे बाबा जान की जिंदगी मेरी वजह से खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि वो हमारे उस रिश्ते से कभी खुश नहीं थे। ईरा ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि मैं अपने बाप की खुशी और उनकी जिंदगी के लिए तुम्हें कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। उसने कहा कि कामयाब, अब हमारे रास्ते जद्दा हो चुके हैं, तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरे फर्ज पूरे करने दो। कामयाब वहीं खड़ा रह गया और उसे महसूस हुआ कि उसने ईरा को हमेशा के लिए खो दिया है, चाहे उसने कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो। ईरा मड़कर देखे बगैर इमिग्रेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, पीछे सिर्फ अपनी सिसकियां और कामयाब का टूटा हुआ मान छोड़ गई। जहाज जब फजा में बुलंद हुआ तो ईरा ने खिड़की से नीचे देखा। उसे लगा जैसे वो अपनी मोहब्बत की लाश नीचे ही छोड़ आई है। यो के पहुंचकर ईरा ने खुद को पढ़ाई में इस कदर मसरूफ कर लिया कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत न मिले, ताकि उसे कामयाब याद न आए। मगर तन्हाई के लम्हों में कामयाब का वो चेहरा और उसकी बातें ऐरा के गर्द किसी हिसार की तरह लपट जाती थीं। दूसरी तरफ कामयाब अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसे लगता था कि ऐरा ने उसे सजाए मौत दे दी है, जिसकी कोई अपील नहीं है। इरफान साहिब अब आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे थे। उन्हें सुकून था कि उनकी बेटी अब एक महफूज और रोशन मुस्तकबल की तरफ निकल गई है। मगर क्या इरफान साहब कभी ये जान पाएंगे कि उनकी बेटी ने इस कामयाबी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ऐरा की जिंदगी में नए लोग और नए चैलेंजेस आने वाले हैं जो उसे मजीद मजबूत बनाएंगे। कामयाब क्या ऐरा का इंतजार करेगा, या वो भी हालात के सामने घटने टेक कर किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा? कुदरत के खेल अब एक नया रख अख्तियार करने वाले हैं, जहां बरसों बाद इन दोनों का सामना दोबारा किसी अजनबी शहर में होगा। तब क्या ऐरा के दिल में वही पुरानी तड़प जागेगी, या वो अपने बाप के मयार पर पूरा उतरकर एक नई ऐरा बन चुकी होगी?
आने वाली अक़सात में हमें इस दास्तान मोहब्बत के वो पहलू देखने को मिलेंगे जो आपके दिलों को छू लेंगे। रिश्तों की उस जंग में जीत हमेशा सच की होती है, लेकिन ईरा की ये जीत किसी बहुत बड़ी हार से कम नहीं थी। कामयाब का जुनून उसे किस मंजिल तक ले जाएगा, ये देखना अब बहुत ही सनसनीखेज और जज्बाती होने वाला है। नाज़रीन अब इस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या तकदीर इन दो बिछड़े हुए दिलों को दोबारा कभी मिला पाएगी। एरा की खामोशी और कामयाब की तन्हाई अब उस कहानी के नए सितून हैं जो नाज़रीन को अपने साथ जोड़े रखेंगे। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आए